पता है क्या, शायद आप लोगों को भी पता होगा। अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक पैनल को सुन रही थी। पैनल बोलूं क्या बोलूं, क्योंकि वहां पे मतलब इतनी गंदी हरकतें होती है, इतनी गंदी हरकतें होती हैं। तो चलो छोड़ो, वो तो बाद की बात है। मैं उस पैनल पे सुन रही थी कुछ लोगों को, और जो भी वहां पे चल रहा था उससे मुझे समझ ये आया कि फिर से नेहा तिवारी को घसीटना है एक नए कंट्रोवर्सी में, जिससे ना उनका कोई लेना है ना देना है। लेकिन क्योंकि बैक टू बैक नेहा तिवारी लाइव आ रही हैं और उनके कॉन्फिडेंट को देख करके एक जो ऐसी फैमिली है राक्षस टाइप की, जिसको हर 10-15 दिन पे एक औरत चाहिए, जिसकी इज्जत नोच नोच के वो अपने घर की रोटियां सेके, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो उसको अब लग रहा है कि अब हो गया कुछ लोगों से, अब फिर से, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी सॉफ्ट टारगेट है, बिकॉज वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, बिल्कुल ही नहीं करती, एकदम से साइलेंट मोड पे चली जाती हैं। तो मतलब उस पैनल पे लोगों की बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि फिर से नेहा आशीष तिवारी को घसीटने की कोशिश की जा रही है। और क्यों की जा रही है, वही मैंने बताया ना, सॉफ्ट टारगेट है वो। क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म हुई है अंशु से, अंशु शुभम ऑफिशियल से। तो वहां पे अभी कुछ करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी अगर उनके साथ कुछ किया जाएगा तो फिर स्वैगी है और उनकी माता जी हैं, और उनके साथ कुछ करने से वो लोग जब आएंगे तो फिर से वही लप्पी भाभी की इज्जत के तार तार किए जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 99% हो चुके हैं। तो उससे बचने के लिए सोचा जा रहा है कि चलो नेहा तिवारी को फिर से घसीटते हैं। मतलब ये किस टाइप के लोग हैं, कुछ समझ नहीं आता। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी नेहा आशीष तिवारी के बारे में, और भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है कि एक छोटे से बच्चे को, जो शायद अंडर एज ही है अभी, उसको पकड़ा गया है। उस पे झूठे एलिगेशन लगा करके, झूठे एलिगेशन नहीं मतलब गाली गलौज का एलिगेशन। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा कोई क्राइम है, और अगर ये गाली देना इतना इतना बड़ा क्राइम है तो फिर मुझे लगता है यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं उसमें से 80% को जेल में ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम से सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज ही हो रहे हैं। और मतलब इतनी गंदगी हो रही है ना। मैंने कभी इस बारे में कभी खुल करके मैंने बात तो नहीं किया, लेकिन हाँ देखा बहुत कुछ है, नॉलेज बहुत कुछ है इस बारे में, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर इंस्टा के थ्रू हमारे भी कुछ इक्का दुक्का फैंस हैं, तो वो हमें बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि एक लड़के ने एक समाज सेविका को गाली दी, और पता नहीं उनको दी कि उस गंदी फैमिली को दी, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए पता नहीं किस नीचता की हद तक जाते हैं। तो उन्होंने उसको गलत रूप से एक तो पकड़ा, उसको पुलिस में डलवाया, उसको मरवाया पिटवाया, उन सब चीज की वीडियो क्लिप बनाया, लाइव में वीडियो में दिखा दिखा के शॉर्ट्स में उन चीजों को वायरल किया, उनके पेरेंट्स को गिड़गिड़ाते हुए अपने कैमरे में कैद किया, और ये सारी चीजों की क्लिप जो थे वो यूट्यूब पे डाल दिया, एक उस गंदी फैमिली का जो दबदबा है वो बनाने के लिए। लेकिन हो कुछ उल्टा गया, क्योंकि अगर गालियों के लिए अगर सजा मिलनी चाहिए तो सबसे पहले इसी फैमिली को मिलनी चाहिए, जिसके कहे अनुसार ये सारी चीजें हुई है। क्योंकि उस लड़के ने, मुझे नहीं लगता कि इस फैमिली को गाली दी है। उनका समाज सेविका जी के साथ, जो कि समाज सेविका के नाम पे तो बस एक वो काला धब्बा ही है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है मेरी नजर में। क्योंकि वो एक ऐसी महिला है, समाज सेविका कहती है खुद को, और उनको तो मैंने अपने पैनल पे बैठ करके, उनके खुद के पैनल पे बैठ करके इतनी गंदी गंदी और भद्दी भद्दी हरकतें करते हुए देखे हैं। ऐसे ऐसे शब्द चूज किया है उन्होंने, और ऐसे ऐसे शब्द वो बोलती है, ऐसी ऐसी लाइनें बोलती हैं कि एज अ वुमेन हम सिहर उठते हैं कि भाई एक महिला ऐसे खुलेआम ऑनलाइन आकर के इतनी गंदगी कैसे कर सकती है। क्योंकि जेंट्स को ऐसे देखते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाली ग्लॉज करते हुए, हालांकि करना किसी को नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों कुछ ऐसा प्रकृति का नियम है कि आप किसी मेल मेंबर को ये सारी चीजें करते हुए देखते हो ना, तो आपको उतना ज्यादा शॉकिंग नहीं लगता है। बट जब आप किसी फीमेल के मुंह से ऐसे ऐसे शब्द सुनते हो तो आप सिहर उठते हो, और यही चीजें हुई है। उनको मैंने कितनी बार गालियां बकते हुए देखा है, और उन्होंने एक लड़के को, जो कि
शायद 20 से भी कम एज का है, उसको पकड़वाया गया, उसकी पूरी फैमिली को जलील किया गया। आप लोग अगर न्यूज वगैरह को फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं, अगर वो भी किसी क्राइम में पकड़े जाते हैं तो उनके चेहरे पे मास्क लगा करके उनको पेश किया जाता है। कभी वो मीडिया के सामने ना तो उनका रियल नाम लिया जाता है, ना ही उनके रियल फेस को दिखाया जाता है, ब्लर कर दिया जाता है या मास्क लगा दिया जाता है। और यहाँ सिर्फ एक गाली बकने की वजह से एक आदमी और उसकी पूरी फैमिली को जलील किया गया है यूट्यूब पे बहुत गंदे और बुरे तरीके से। और ये करवा कौन रहा है? तो वही फैमिली। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से याद दिलवाऊं, क्योंकि जब से मैं हूं वाईटी पे तब से मुझे चीजें पता है, उसके पहले क्या हुआ है गॉड नोज। लेकिन जब से मैं आई हूं, सबसे पहली कंट्रोवर्सी जब सरिता जेठू जी के साथ हुई थी, तो वो मैंने पूरी कंट्रोवर्सी को बहुत अच्छे से मैंने वॉच किया था और उसी कंट्रोवर्सी में मेरा चैनल बना था और मैं यूट्यूब पे आई थी। तो सरिता जेठू जी के जो कंट्रोवर्सी हो रही थी उस फैमिली के साथ, तो मैंने देखा था बहुत नए नए चैनल बने थे और बहुत गंदगी करी थी उन चैनलों ने। फिर जाकर के मेरे से जब कंट्रोवर्सी हुई तो मतलब इस फैमिली ने अति कर दी, जो अति बोला जाता है, इस फैमिली ने अति कर दी। कितने नए नए चैनल, एक जो उस घर की जो लड़की है उसके, मुझे किसी ने बताया था कि वो उनके ससुराल की है, पता नहीं देवरानी जेठानी या जो भी है व्हाटएवर, कोई तो थी एक लेडी जो बहुत गंदी गंदी गालियां बकती थी। आज के डेट में अगर वो चैनल आप सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो भाषा, जो उन लोगों का लैंग्वेज था, जिस लैंग्वेज में कभी कभी आंटी जी वीडियो बना रही थी जूली आंटी को रिस्पॉन्स करने के लिए, उसी लैंग्वेज में एक लेडी बहुत गंदी गंदी, मतलब एक भी ऐसी नॉर्मल गाली नहीं होती थी जो मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता सकूं। जितनी भी गालियां वो लेडी देती थी बहुत ही निम्न स्तर की गालियां होती थी। और वो चैनल बना ही सिर्फ गाली गलौज के लिए था और उस चैनल के सारे वीडियो को कम्युनिटी में लगाती थी ये होलो झोलो वाली। तो मतलब आप समझो, और उस टाइम पे बहुत सारे नए नए चैनल बने थे। अगर मैं कुछ कुछ चैनलों को याद करूं, एक का नाम रखा गया था चप्पल वाली, अगर आप लोगों को याद हो तो। मतलब ऐसे निम्न स्तर के लोग जो किसी अच्छे लोगों के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। मैं नहीं समझती कि उनके जैसे लोग मेरे सामने स्टैंड करते हैं कहीं से भी, किसी भी एंगल से। और ऐसे ऐसे लोग बहुत ही निम्न स्तर की हरकतें कर रहे थे, बहुत मतलब एकदम टॉप टू बॉटम गंदगी में डूबे हुए लोग थे। एक कोई लेडी आती थी जिसका पूरा फेस जला हुआ था, एक कोई और लेडी आती थी इतना बड़ा सा मुंह करके, कुछ अंडारी भंडारी करके, बहुत गंदी गंदी गालियां। उनको अभी आपने देखा होगा। ये सब मैं अपने टाइम की बात बता रही हूं। और कंटिन्यूसली ये जो सारी फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली, इवन जगत भैया, ये सारे वीडियो को अपने कम्युनिटी में सजाते थे, उनके लाइव में जाते थे, उनको हार्ट, किडनी, गुर्दा, सब हड्डी मांस सब दे करके आते थे। और अभी लेटेस्ट जूली आंटी जी का जो कंट्रोवर्सी हुआ उसमें आपने देखा होगा कि वही जो कोई भंडारी करके मैडम है, पता नहीं अपने बच्चों को क्या संस्कार ये देती हैं, अपने हस्बैंड से ये कैसे फेस करती होंगी। इनका भी तो फैमिली होगा ना भाई, कोई अगर महिला है तो कोई तो होगा, या तो ससुराल होगा या तो मायका होगा। अगर शादीशुदा होंगी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देखती, लेकिन हाँ ये भंडारी नाम हर कंट्रोवर्सी में आता है गाली गलौज करते हुए। तो अभी जूली आंटी वाले केस में मैंने देखा था कि जगत भैया एक शॉर्ट्स में शेयर किए थे अपने चैनल पे, उसमें वही भंडारी मैडम जो है वो जूली आंटी को, फिर मैं वही चीज बोलूंगी कि इतनी निम्न स्तर की गाली कि एक भी एग्जाम्पल के लिए आप वो सब गालियों का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे नॉर्मल कुछ हो ना तो आप यूज भी कर सकते हो कि ये बोला गया, लेकिन इतनी गंदी गालियां कि हमारे जुबान से शायद मरने के बाद भी ना निकले। और उस गाली को जगत भैया ने बकायदा प्रमोट किया है अपने चैनल पे। मतलब गाली तो क्या, मतलब वो गाली में डायरेक्टली मैं क्या बोलूं यार, रहने दो, यक चीजें हैं। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगी सारी चीजें। और ऐसी चीजों को जगत भैया अपने शॉर्ट्स में, अपने कम्युनिटी में, हर जगह पूरी फैमिली शेयर करती है। और आज वही फैमिली एक 18-20 साल के लड़के को पिटवाती है, मरवाती है, उस पर केस और कानून और कचहरी करने की बात करती है, जिसका पूरा फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली गालियों में डूबी हुई है।
इंक्लूडेड, बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक, मतलब एक भी इंसान उसमें बिना गाली के नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि एक भी इंसान अछूता नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो एक अंकल जी हैं, उन्होंने भी बहुत गंदी गंदी गालियां दिया है। उन्होंने भी बोला है कि जहां से बच्चा निकलता है वहीं पे डाल दो। आप सोचो ये कितनी निम्न स्तर की बातें हैं। क्या आपके घर के, आपके फादर, अंकल जो भी होंगे, फादर इन लॉ, आपने किसी के भी मुंह से ऐसी चीजें सुनी है? भैया हम शायद बहुत लकी हैं, टचवुड, हमने ऐसी गालियां अपने आसपास में, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव में नहीं सुनी है। लेकिन इस फैमिली ने इस नीचता की हद को भी पार किया है कि मतलब लिटरली ये लोग कपड़े खोल के बैठ गए हैं। उस घर का एक जो दामाद है वो इतनी गंदी गंदी गालियां बकता है, इतनी गंदी गंदी गालियां बकता है। और ये लोग मतलब मास्टरमाइंड टाइप के लोग हैं। गंदगी करने में इन्होंने पीएचडी कर ली है कि ये लोग फेक आईडी बना करके गंध मचाते हैं, उसको कम्युनिटी में लगाते हैं, उसको पिन करते हैं, गंदे गंदे चैनल बनवाते हैं, मतलब क्या कुछ नहीं करते। और उन्हीं सब चीजों का जब आज इन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे चैनल को देख रही हूं जो मेरी कंट्रोवर्सी में इस फैमिली को सपोर्ट करती थी, उन लोगों ने भी अब इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और क्या गजब की वीडियो बनाते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांगली इस फैमिली को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। और एक का देख रही थी मैं, मेरे को ना एक्चुअली किसी ने भेजा, मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने मेरे को बताया, फिर मैंने जाकर के देखा भी, उसने मेरे को कुछ स्क्रीनशॉट भेजे थे कि वो बोल रही थी, नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वो बोल रही थी कि हम लोग श्वेता शर्मा वाला कंट्रोवर्सी में इनका साथ देकर गलती किए थे, हम इनको पहचान नहीं पाए थे। तो एक्चुअली होता क्या ना, उस टाइम पे मैं बहुत न्यू आई थी, बहुत कम सब्सक्राइबर थे, मेरे व्यूज कम जाते थे, तो लोगों ने सोचा कि इसको क्या ही सपोर्ट करें, चलो इतना बड़ा क्रिएटर है इसको सपोर्ट करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी, बहुत सारे नहीं, इक्का दुक्का तिक्का लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया था और बहुत बढ़ चढ़ के किया था। लेकिन आप समझो कि एक तरफ पूरा शेर का झुंड हो, शेर तो नहीं बोलूंगी मैं, पिग बोलूंगी, पूरा पिग का झुंड हो, और एक तरफ एक दो बकरियां हो जो अपनी धीमी धीमी आवाज में मिमिया रही हैं, तो उनकी आवाज, क्योंकि उनके भी जो मेरे सपोर्ट में भी लोग आए थे, इक्का दुक्का लोग, उनके भी व्यूज वगैरह बहुत कम थे, सब्सक्राइबर, उन्होंने मेरी ही कंट्रोवर्सी से शुरू की थी तो कोई देखने वाला नहीं था, 10-5 लोग स्टार्टिंग में देखते थे। लेकिन हाँ, लोगों ने सपोर्ट, इक्का दुक्का लोगों ने किया था। तो आज वही लोग रिग्रेट करते हैं कि उस फैमिली को सपोर्ट किया। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब होती है जब इनके कोई सब्सक्राइबर जो कल को इनके फेवर में आकर के मेरे कमेंट्स बॉक्स में गंदा गंदा लिख करके जाते थे, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, बट नाम नहीं लूंगी मैं बार बार किसी का। आज वही लोग जब तारीफ करके जाते हैं और उनके लिए गंदा गंदा बोलते हैं, तब रियलाइज होता है मुझे कि ये है मेरी असली जीत। सब कुछ व्यूज, सब कुछ डॉलर, सब कुछ पैसा नहीं होता, हर चीज चैनल ग्रो करने के लिए नहीं होता। अगर चैनल ग्रो करना चाहते तो ये भी ऑप्शन था कि उनके लिए अच्छा अच्छा बोले तो शायद उनके सब्सक्राइबर आकर के अप्रिशिएट करें, बट माता रानी की कृपा से हर तरीके से सक्षम है। पैसे के लिए ये नहीं कर रहे हैं भाई, अपनी आवाज सही चीजों के लिए दे रहे हैं और संतुष्ट है उससे कि चलो एक सही काम कर रहे हैं, ये नहीं कि गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। और एज अ ह्यूमन हमें इतना तो बुद्धि होता है ना कि कौन सही कौन गलत। अगर हमने पढ़ाई लिखाई करी है, हम अच्छे संस्कारों में पले बढ़े हैं, तो इतना तो हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो वही चीज है कि जो लोग कल तक इनको सपोर्ट कर रहे थे, आज सभी इनके अगेंस्ट हैं। और इनको मतलब ये लोग नेहा तिवारी को इतना ज्यादा जलील किए, इतना ज्यादा जलील किए। आज देखो नेहा तिवारी ने अपने आप को सही प्रूफ कर दिया, अपने आप को मतलब उसने उस चीज से निकाला। हालांकि जो छींटे उन पे पड़े हैं, जो उनके दामन पे दाग लगे हैं, उसका असर रहेगा। मुझे लगता है कि उनके साथ ही अब उस चीज का असर जाएगा, इवन उनके फैमिली, स्पेशली उनकी बच्ची पे उस चीज का असर रहेगा जो नेहा आशीष तिवारी के साथ हुआ। बट उस लेडी ने अपने आप को खड़ा किया। एक बार जगत भैया की फैमिली से झगड़े हुए, फाइट हुए, लेकिन उसके बाद उनका फिर किसी से नहीं हुआ। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत चीजें, वो भी नेहा आशीष तिवारी के साथ नहीं, उनके भाई के थ्रू, कौन जो एक है भोपाल की बहू नीतू, फिर अपनी तरफ से बहुत लोग कूदे। कौन कौन कूदे पता नहीं, उतना नाम मैं नहीं रिकॉल कर पाऊंगी, लेकिन नेहा ने किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने सब्र किया, उसने भगवान पे भरोसा रखा, माता रानी भोले बाबा पे भरोसा रखा, और आज वो ऑडियंस की नजर में सही प्रूफ हो गई। लेकिन इस फैमिली की बदनसीबी देखो, बदकिस्मती देखो, ये अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ के बैठे हैं।
राज फैमिली का नाम दे करके, और हालत मतलब बद से बदतर वाला हो चुका है। क्या ये रिलैक्स कभी हो पा रहे हैं? चलो, तिवारी का झगड़ा इनके साथ हुआ, तिवारी जी अपने लाइफ में मूव ऑन कर गई, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, एक बच्ची है, उनका अपना काम पे फोकस है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, इस फैमिली का बैक टू बैक वही चल रहा है, कभी उससे झगड़ा कभी उससे झगड़ा, ये झगड़े से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये कब अपनी जीवन को कैसे जिएंगे मुझे नहीं समझ में आता इनको। जब नेहा आशीष तिवारी के साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी तो बच्चा 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 का बहुत हवा बनाया गया। ये बच्चा कब करेंगे भाई? इनको तो गंदगी करने से फुर्सत नहीं है। नेहा आशीष तिवारी के बाद बहुत सारे लोग आए, आकांक्षा अनुपाई, श्वेता तिवारी बोल रही हूँ, आकांक्षा अनुपाई, श्वेता शर्मा आए, और छोटे मोटे तो कितने आए होंगे वो मुझे याद भी नहीं है। मुझे बड़े बड़े लड़ाई जो मैं याद है मैं वो बता रही हूँ। श्वेता शर्मा आई, आकांक्षा अनुपाई, दीप्ति आए, अंशु आए, फिर बैक टू बैक बीच बीच में नेहा आशीष तिवारी आ ही रही हैं। तो ये है इनकी बदकिस्मती, और ये अपनी बदकिस्मती से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बैक टू बैक इनके ऊपर चीजें हो रही है, और जब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, हम करें तो क्या करें, तो ये क्या करेंगे? गाली देंगे, बद्दुआ देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इनको इतना मजबूर करके रखा है ना कि आज के डेट में ना तो ये गाली दे पा रहे हैं, ना ही बद्दुआ दे पा रहे हैं। ये करवा क्या रहे हैं? ये अपने पीआर को छोड़ दिए हैं कि जाओ, अब हम क्योंकि गंध नहीं मचा पा रहे हैं तो तुम गंध मचाओ। तो इनके पीआर को ही मैं सुन रही थी, यही से मैंने बात को स्टार्ट किया था और यहीं पे एंड करूंगी। तो इनके पीआर की जो बातें हैं वो सुन करके मुझे यही समझ में आया कि ये लोग शायद फिर से नेहा आशीष तिवारी को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई फायदा है नेहा आशीष तिवारी को घसीटने का। वो लेडी अपने आप को इतना स्ट्रांग बना चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के बकवास बातों से उनको बिल्कुल भी रत्ती भर फर्क पड़ेगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। और वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, वो इतनी कैपेबल है कि ऐसे लोगों की बात को ना ऐसे चुटकी बजा करके उड़ा देते। यही कहता है ना कि मतलब कहा जाता है ना कि अति का अंत होता है। तो इस फैमिली के लिए अंत का समय आ गया है। दुनिया से अंत का मैं किसी के लिए, अपने दुश्मन के लिए भी नहीं मैं चाहती कि किसी का अंत हो। मैं गंदगी के अंत का बात कर रही हूँ, क्योंकि एक होता है ना, कहावत है ना, पाप का घड़ा भरता है, तो शायद इनका भर भी गया है और फूट भी गया है। देखो ना कैसी हालत हुई पड़ी है। क्या ये एक सेकंड को भी रिलैक्स हो पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। जो इनकी हालत है ना, मतलब बद से बदतर हालत है। और मैं कौन होती हूँ किसी को बद्दुआ देने वाली और किसी को दुआ देने वाली। लेकिन हाँ, भगवान बैठे हैं, वो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा जरूर करते हैं। और बस आगे आगे देखते जाइए। जिसके साथ ज्यादा बुरा हो रहा है समझो कि उसने सबसे ज्यादा गलत किया है। और आज के डेट में आप अपनी नजरें उठाओ, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो और देखो कि सबसे ज्यादा बुरा किसके साथ हो रहा है। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।